नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। कत्ल सिस्टम के द्वारा, कत्ल प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही का नतीजा रहा कि आज युवराज जो कि 27 साल का था, एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी आंखों में सपने कैद थे, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। दरअसल पिछले शुक्रवार को युवराज गुड़गांव के अपने दफ्तर से अपने दो दोस्तों के साथ अपने घर लौट रहा था। सेक्टर 150 में जब वो पहुंचता है अपने दो दोस्तों को ड्रॉप करने के बाद, तो उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मौत उसका रास्ता देख रही है और धीरे धीरे घने कोहरे के अंदर वो अपनी मौत की तरफ खींचा जा रहा है। सेक्टर 150 का वो रास्ता जिससे अमूमन हर रोज वो अपने घर जाता था, आज ये रास्ता उसको उसकी मौत की तरफ ले गया। और घना कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। उसकी गाड़ी एक पानी में जा गिरती है। वो एक प्लॉट था, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी एक बिल्डर की जिस पर मॉल बनाया जा रहा था, लेकिन वो पानी से जो जगह थी वो पूरी तरीके से तालाब बन चुकी थी। और यही वजह है कि जब गाड़ी उसके अंदर घुसती है तो उसके बाद युवराज को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिस्टम की लापरवाही का शिकार बना युवराज। जी हां, नमस्कार, मैं हूं पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल। दरअसल शुक्रवार की रात को लगभग 11:45 हुए थे। युवराज हर रोज की तरह अपनी ग्रैंड विटारा गाड़ी से दफ्तर से घर जा रहा था। उसके साथ में उसके दो दोस्त थे, अच्छे मूड में थे। उन दोनों दोस्तों को वो उनके घर पर ड्रॉप करता है और फिर अपने घर सेक्टर 150 की तरफ जाता है। लेकिन कोहरा काफी ज्यादा था। उस दिन इतना कोहरा था कि विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। एक रास्ते पर मोड़ आता है, उसको राइट लेना होता है, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आता और गाड़ी एक हादसे का शिकार होती है। वो गाड़ी उस प्लॉट में गिरती है जहां पर तालाब बन चुका था, जिसके अंदर लोहे की छड़ें थी। गिरने के बाद वो निकलने की कोशिश करता है गाड़ी से, लेकिन जो गाड़ी थी वो पानी में धीरे धीरे करके नीचे जा रही थी। युवराज को कुछ समझ में नहीं आता है। गाड़ी में सनरूफ होता है, वो किसी तरीके से गाड़ी की छत पर आता है क्योंकि गाड़ी कीचड़ में पानी में धंसती जा रही थी। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाता है, वहां पर चीखता चिल्लाता है कि शायद उसकी आवाज को कोई सुन ले, कोई उसकी मदद को आ जाए और मौत के मुंह में जो उसकी गाड़ी धीरे धीरे उसे ले जा रही थी उससे वो बच सके। पिता देर रात में बेटे का फोन इस तरीके से देखकर थोड़े परेशान होते हैं। फोन उठाते हैं तो परेशानी सामने आती है। उनका बेटा चिल्ला रहा होता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। युवराज के पिता परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जार जार रोने लगते हैं कि इस उम्मीद में शायद कोई उनके बेटे को बचा पाए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, गाड़ी दलदल में पानी में धीरे धीरे धंस रही होती है और युवराज इस उम्मीद में बैठा होता है कि काश कोई उसकी तरफ मदद का कोई रास्ता फेंक दे, कोई रास्ता उछाल दे या फिर कोई नीचे पानी में उतर कर आए और उसको बचा ले। युवराज को तैरना नहीं आता था, गाड़ी धीरे धीरे धंस रही थी। इसके बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है क्योंकि युवराज के पिता पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसडीआरएफ की टीम भी लगभग 2 घंटे के बाद वहां पर पहुंचती है। फायर की टीम पहुंच जाती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस घने कोहरे में, उस ठंडे पानी में उतर के वो युवराज को बचाए। सभी पानी के दूसरी तरफ खड़े होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं युवराज के धीरे धीरे मौत की तरफ सरकती हुई गाड़ी का। और फिर एक अचानक लड़का वहां पर आता है, वो भी इस सारी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन जब देखता है कि सिस्टम फेल हो रहा है, जिनके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो किनारे खड़ा होकर के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, हताश हैं। उनके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं आ रहा जिससे वो युवराज को बचा पाए। तो उसके बाद वो लड़का खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए पानी में उतरता है और तकरीबन 50 मीटर आगे तक जाता है, लेकिन वो भी युवराज को बचाने में नाकामयाब होता है। आखिरकार थक हार कर वो भी वापस किनारे लौट आता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम लगभग 2 घंटे बाद वहां पर पहुंचती है, वो भी कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो अंदर जाए, लेकिन यहीं पर सिस्टम की नाकामयाबी सबसे ज्यादा साबित होती है क्योंकि एसडीआरएफ के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे कि वो पानी में नीचे उतर करके उन युवराज को बचा पाए।
फायर की टीम जो कि एक्सपर्ट होती है ऐसे जगह पर लोगों को बचाने के लिए, एसडीआरएफ खासतौर से ट्रेंड की जाती है कि वो किसी भी डूबते हुए शख्स को बचा करके लाए। लेकिन 2 घंटे की जो कवायद थी, यानी कि 2 घंटे एक शख्स गाड़ी के छत के ऊपर खड़ा होकर के अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था, चिल्ला रहा था, उस तक एसडीआरएफ भगवान बनकर नहीं पहुंच पाया। और लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो एसडीआरएफ थकार करके बैठ जाती है। उसके बाद 6 बजे के आसपास जब थोड़ा उजाला होता है तो अंदर जाकर के युवराज की लाश को बाहर निकाला जाता है। युवराज तब तक इस उम्मीद में लड़ता रहा कि शायद कोई आएगा उसे बचाएगा, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी से हार गया और मौत ने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब यहां से एक नई दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। कहानी पूरा देश इस सवाल को कर रहा है कि लोगों के पास महज कुछ सेकंड होता है और वो किसी की भी जान बचा लेते हैं, लेकिन यहां युवराज के पास 2 घंटे से ज्यादा का वक्त था जब उसको कोई भी बचा पाता, लेकिन ना तो फायर ब्रिगेड की टीम के पास, ना ही एसडीआरएफ के पास, ना ही नोएडा पुलिस के पास ऐसी कोई इक्विपमेंट था जिससे वो युवराज तक पहुंच पाते, उसको बचा पाते और उसको वापस किनारे की तरफ ला पाते। और यहीं पर जब हाहाकार मचा, उसके पिता ने तमाम सवाल खड़े किए, पिता जार जार रो रहे थे और पूरा देश युवराज की मौत पर रोने लगा कि कैसे सिस्टम फेल हुआ, कैसे सिस्टम लाचार हुआ, कैसे एसडीआरएफ वाले बिना तैरे बिना पानी के अंदर गए युवराज को डूबने दिया। और इसके बाद जब अगले दिन मीडिया में तमाम खबरें आई तो उसके बाद 2 मुकदमे दर्ज किए गए, एक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया, 2 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया और खाना पूर्ति की गई। इसके अलावा तमाम सवाल अथॉरिटी के ऊपर भी उठे कि आखिर कैसे खुलेआम एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़ा जा सकता है जिसमें पानी इतना ज्यादा भरा हो कि वो तालाब बन चुका हो, जिसमें लोहे की सरिया इतनी ज्यादा निकली हो कि अगर कोई भी शख्स गिरता है तो वो सरिया भी उसकी जान ले सकती हो। हालत तो ये हुई कि 4 दिन के बाद युवराज की उस ग्रैंड विटारा गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका जिसमें युवराज उस वक्त मौजूद था। उस ग्रैंड विटारा के अंदर सिर्फ कीचड़ भरी हुई थी, सिर्फ पानी भरा हुआ था। एविडेंस के तौर पर फॉरेंसिक की टीम उसको पहुंच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि कार्डियक अरेस्ट सबसे पहले युवराज को आया, यानी कि मौत को सामने देख करके उसको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आया। वो उसके बाद पानी में डूबा और उसके बाद गला और सब कुछ चोक होने के बाद सांस रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम का ट्रांसफर कर दिया। योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर नजर उठाई। तमाम सिविक एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि आखिर क्यों इस तरीके से जब खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये लोग एक डूबते हुए शख्स को 2 घंटे तक बचाने में कामयाब नहीं हुए। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसमें एडीजी मेरठ भानु भास्कर को एसआईटी का हेड बनाया जाता है। जांच शुरू होती है और तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। सबसे बड़ा सवाल नोएडा पुलिस के ऊपर तब खड़ा होता है जब वो उस शख्स को धमकाते हैं जिसने जा करके युवराज को बचाने की कोशिश की थी, जो पानी में उतरा था। बाद में पुलिस वाले उसको धमकाते हैं कि मीडिया के सामने कोई भी बयानबाजी ना करे। इस तरीके का एक शर्मनाक और खौफनाक चेहरा भी नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि फायर की टीम को तमाम प्रैक्टिस के लिए लिखा गया था लेटर। 2023 में उन लोगों को कहा गया था कि आपको जो तैरने की ट्रेनिंग है वो लेना है, तो आखिर फायर फाइटर्स भी तैरने की ट्रेनिंग उन्होंने क्यों नहीं ली? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल चाहे कितने खड़े कर लीजिए, कितने ही लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, कितनी ही एफआईआर दर्ज कर लीजिए, सिस्टम के ऊपर आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन तमाशा देखते हुए ये तमाम जो सिस्टम है वो अपनी जगह लेते हैं। तारीख बदलती है, वक्त बदलता है, एक्सीडेंट या जो घटना होती है उसकी सूरत और सीरत बदलते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई इंसान सिस्टम की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देता है। 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से युवराज के पिता को, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 4 लाख रुपए सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को वापस जिंदा कर सकते हैं? क्या ये 4 लाख रुपए उस परिवार के जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं जिन्होंने अपना एक नौजवान बेटा जो कि महज 27 साल का था उसको सिस्टम की लापरवाही के चलते खो दिया?
तमाम सवाल खड़े होते हैं। जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि अगर इस तरीके का हादसा कहीं पर होता है तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि अगर प्रयास होगा तो जिंदगी को बचाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासी हाहाकार मचा हुआ है और सिस्टम अपनी लापरवाही को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन युवराज हम सबके बीच से इस हादसे का शिकार होकर के जा चुका है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।